अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। आज हम बात कर रहे होंगे ग्रोथ टूल्स के ऊपर। ये एक और कॉन्सेप्ट है जो हम एक्सप्लेन करेंगे कि और इसको देखेंगे कि किस तरह से आप ग्रोथ टूल्स को यूज़ कर सकते हैं और ये होते क्या है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप अपना चैटबॉट को लाइव कर देते हैं तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप अपने चैटबॉट को कहाँ कहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करेंगे और ग्रोथ टूल्स को समझें कि होते क्या हैं। तो ग्रोथ टूल्स बेसिकली यूज़ होते हैं चैटबॉट को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या चैनल्स के साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स, वेबसाइट्स, लैंडिंग पेजेस, कमेंट्स ऑन फेसबुक पोस्ट, डिफरेंट तरह के इसके अंदर यूज़ केसेस होते हैं और हम बारी बारी देखेंगे कि किस तरह के हमें ग्रोथ टूल्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं किसी मैनी चैट अकाउंट के दरमियान और जो थर्ड कोई चैनल होता है उसके दरमियान। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं कि किस तरह के ग्रोथ टूल्स हमारे पास होते हैं। आपने ग्रोथ टूल्स को एक्सेस कैसे करना है कि आपने जाना है इसके अंदर आपने मैनेज साइट अकाउंट के अंदर और यहाँ पे ग्रो टूल्स का आपको ऑप्शंस नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, आप इसको क्लिक कर लें। अब यहाँ के ऊपर यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो उसमें आई थिंक 3 या 4 ग्रोथ टूल्स जो हैं वो अलाउड होते हैं। प्रो वर्जन के अंदर अनलिमिटेड होते हैं, हम कितना भी बना लें। तो अब हमने जब न्यू ग्रोथ टूल पे क्लिक करना है, आप काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। हम इन सारों को समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। पहले हमारे पास है ओवरले विजेट्स। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जिसके अंदर आप स्लाइड इन पॉपअप डालना चाहते हैं, ये सारे सॉर्ट ऑफ पॉपअप्स ही हैं। स्लाइड इन के अंदर पॉपअप खुलता है एक साइट के ऊपर, टेक ओवर में पूरे पेज के ऊपर ओवरले आ जाता है। एसएमएस मोडाल भी जो है ये बेसिकली एक पॉपअप ही आएगा जिसके ऊपर आप किसी का फ़ोन नंबर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और वो सेव हो जाएगा मैनी चैट के अंदर। इसी तरह से मैसेंजर मोडाल है, ये भी एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी और बार जो है ये टॉप ऑफ द वेबसाइट के ऊपर आप शो हो जाएगा जो कि पावर्ड बाय मैनी चैट होगा। ठीक है, तो इनमें से अगर आपने किसी को भी यूज़ करना है तो आप एक सारों का प्रोसेस सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें होता क्या है कि 3 स्टेजेस होती हैं इन ओवरले जो विजेट्स हैं उसके अंदर। एक होती है इनिशियल स्टेट कि वो किस तरह से जो है शो होगा, सबमिटेड स्टेट क्या होती है और सेटअप होता है। ठीक है, इनिशियल स्टेट में आप क्या कहते हैं कि आप बार को इसको हाइड नहीं करेंगे। बटन टाइप क्या होगा, सेंड टू मैसेंजर। ठीक है, और उसके बाद कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बटन का बैकग्राउंड क्या होगा, क्या क्या आप करना चाहते हैं, और इनेबल आप इसको पब्लिश करने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आफ्टर सबमिशन क्या होगा। सबमिशन में हो सकता है कि शो न्यू मैसेज कर सकते हैं हम, या रीडायरेक्ट उसको कर सकते हैं। अगर आप शो न्यू मैसेज करना चाहते हैं तो आप उसको कर दें और उसके अंदर ये मैसेज आपको शो हो जाएगा। रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप कोई मैसेज, कोई यूआरएल शो कर सकते हैं उस बार पे, अगर वो क्लिक कर ले। अब शो प्रीव्यू के अंदर क्या होता है कि आपको ये दिखाएगा कि इसका प्रीव्यू किस तरह से आएगा। ठीक है, अभी तो मैंने ये इस तरह से बेसिकली आपको शो हो रहा है। इनिशियल स्टेट ये वाली है, आप इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं कि अवेल 25% डिस्काउंट, सेंड टू मैसेंजर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो या तो वो शो न्यू मैसेज कर देगा या वो रीडायरेक्ट कर देगा किसी यूआरएल पे। अगर आपने यूआरएल करनी है तो आप वो कर दें, वरना शो न्यू मैसेज कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट में आप क्या करेंगे कि इंस्टॉल न्यू जावास्क्रिप्ट स्निपेट। अब इसके अंदर आपको इसको सेटअप किस तरह से करते हैं कि आप इंस्टॉल इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी वेबसाइट का नाम है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। कोई भी वेबसाइट जो आप उसको एक दफ़ा डाल के ऐड कर दें, ऑथराइज हो जाएगी। उसके बाद आपको ये देगा एक कोड, आपने इसको कॉपी करना है और इसको अपने हेड सेक्शन के अंदर डालना है। अब मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ शॉपिफाई की। वर्डप्रेस के लिए तो वो आपको वैसे ही प्लगइन मिल जाते हैं, आप उसको सर्च करें इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, आप प्लगइन निकालें और उसके अंदर ये सिर्फ कोड पेस्ट करने हैं, आपको कोड में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन शॉपिफाई के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेरे पास एक स्टोर है डेमो जिसके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके अंदर आप बेसिकली क्लिक करेंगे एडिट कोड के ऊपर और आपका जो है यहाँ पे कोड ओपन हो जाएगा। इसको हम कुछ सेकंड्स देते हैं, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर एक फ़ाइल होती है theme.liquid, इसके अंदर हम जाएंगे और आप देखेंगे कि इसमें हेड का जो है ना ये आपको मिल गया। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप कंट्रोल F या कमांड F प्रेस करें और आप इसके अंदर ये सर्च कर सकते हैं हेड का। ठीक है, तो ये सामने ही है मेरे। तो आप यहाँ पे एक कहीं किसी भी जगह के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है किसी और स्टोर अकाउंट के लिए, तो मैं इसको फिलहाल निकाल देता हूँ। लेकिन हम यहाँ पे इसको पेस्ट करके सेव कर लेंगे तो ये कोड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जब आप इसको कर लेते हैं तो आपको इसको एक्टिवेट एंड चेक कर देंगे। ठीक है, अगर तो वो मौजूद है, आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि यहाँ पे एक्टिव है कोई विजेट कि नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको एक्चुअली HTTPS के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्टार्ट विजेट चेक कर दें। अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि वाइट लिस्ट में मैंने डोमेन नहीं डाली थी, तो वो क्या चीज़ थी कि हमने इसके अंदर जाके यहाँ पे मुझे डालना था कि इसको मैं वाइट लिस्ट करूँगा। वाइट लिस्ट मतलब इसको मैं ऑथराइज़ करता हूँ कि ये वेबसाइट यूज़ कर सकती है। तो अब इसके बाद आई थिंक ये मुझे करने देगा। और ये जब हम इसको चेक करेंगे
तो ये हमें बता रहा है कि कन्फिगर्ड हुई है जावास्क्रिप्ट दैट लॉन्चेस एसटीके वाज नॉट फाउंड ऑन द टारगेट पेज। अब ये हो क्या रहा है कि मैंने क्योंकि ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म का पेस्ट किया हुआ है तो इस वजह से क्लैश आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ मैनीचार्ट का यूज़ करेंगे तो इतना मसला नहीं आएगा। दूसरा ये कह रहा है कि स्पेशल सेटिंग्स फॉर रिपीट डिस्प्ले, एक ऑलरेडी मैनीचार्ट का कोड पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो बता रहा है कि विजिबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। तो ये खैर अगर आप पहली दफ़ा ऐड करें तो मसला नहीं आएगा। तो ये आपको अगर आप इसको करते हैं एक्टिव हो जाता है, जिसको आप एक्टिव कर दें तो ये आपकी वेबसाइट पे जो है ना शो होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास ओवरले विजेट्स हैं या एम्बेडेड विजेट्स भी हैं, अब नेक्स्ट हम बात कर लेंगे ओवरले और जो एम्बेडेड विजेट्स हैं, ये दोनों जो हैं इसके अंदर सेटअप सेम ही होता है। मतलब अगर आप बॉक्स भी बना रहे हैं, ओवर पॉपअप बॉक्स है, उसका भी आप देखेंगे सेटअप सेम है। इनिशियल स्टेट है, सबमिटेड स्टेट है और सेटअप है। ठीक है, तो आप सारों को सेम ही करेंगे। कोड आपने पेस्ट करना होगा हेडर के अंदर जाके और आप उसको एक्टिवेट एंड चेक कर सकते हैं। तो एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं। सारों के डिफरेंट जो है ना डिफरेंट तरह से दिखते हैं, डिफरेंट तरह से वो अपीयर होंगे। कुछ बार्स हैं, कुछ पॉपअप्स हैं, कुछ फुल पेज जो है ओवरलेज हैं। तो डिपेंडिंग आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्रोथ टूल्स हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं। और आप सेंड टू मैसेंजर को एक फ्लो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो इस पर क्लिक करता है तो एक स्पेसिफिक फ्लो ओपन हो जाए आपके चैटबॉट के अंदर। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को कनेक्ट कर सकते हैं मैनीचार्ट के साथ। उसके अलावा हम देख लेते हैं एम्बेडेबल विजेट्स हो गए, अदर ग्रोथ टूल्स जो हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं, अब हम उनको भी देख लेते हैं। तो हम वापस जाएंगे ग्रोथ टूल्स के अंदर और हम एक नया ग्रोथ टूल बनाते हैं। अदर विजेट्स में क्या है, क्यूआर कोड है, चेकबॉक्स है, लैंडिंग पेज है। आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं इसके थ्रू, लेकिन इतना इसके अंदर अच्छा नहीं बनता। तो आप से कि अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर बना लें, वरना आप इसके ऊपर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इस पर ऑप्शन आपको कम मिलेंगे। ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज, आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से बना सकते हैं। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ उसमें डेटा डालेंगे और आपका एक पेज रेडी कर देगा। क्यूआर कोड में क्या होता है कि आप एक क्यूआर कोड बना सकते हैं। ये वाला क्यूआर कोड बना हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या बताते हैं उसको कि इसको मैंने कनेक्ट करना है अपने किसी मैसेज के साथ। तो ये अब क्या हो रहा है कि जो भी मैं मैसेज यहाँ पे जो भी मैसेज मैं यहाँ पे बनाऊँगा, वो जो भी क्यूआर स्कैन करेगा उसको ये वाला मैसेज शो होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला मैसेज नहीं दिखाना चाहता, मैंने ऑलरेडी इसका कोई फ्लो बनाया हुआ था, तो आप स्टार्ट फ्लो करके उसको उसके साथ मैप कर दें। ठीक है, और ये अभी अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने बजाय इसके कि आप ग्रो टूल से जाके वो ग्रो टूल बनाएं, आप ऑटोमेशन में जाके अपना जो भी फ्लो है उसको ओपन करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने क्यूआर अप्लाई करना है इस मैसेज के साथ। ठीक है, तो आप इसको जाके एडिट करेंगे और इसके स्टार्टिंग स्टेप के अंदर जाकर ऐड ट्रिगर करें, तो यहाँ से आप क्यूआर सर्च कर लें, यहाँ पे आप ऐड कर दें तो वो ऑटोमेटिकली इसके साथ मैप हो गया है। ठीक है, तो आप ग्रो टूल से बेशक ना बनाएं, यहाँ से जाकर बना लें, दैट वुड मेक सेंस। इस तरह से क्यूआर कोड काम करता है। चेक बॉक्स में क्या होता है कि ये बेसिकली एक चेक बॉक्स बटन बन जाता है जो आप वेबसाइट पे डाल सकते हैं, जिसके अगर वो चेक बॉक्स करेगा तो उसको एक मैसेज शो होगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ये हमने कवर कर लिया ये वाले कोड टूल्स। तो उसके अलावा हमारे पास कुछ है कस्टमर चैट जो काफ़ी कॉमनली यूज्ड है, फेसबुक कमेंट्स है, रेफ्यूअर हमने ऑलरेडी यूज़ किया था, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। फेसबुक ट्रिगर्स में क्या है, फेसबुक कमेंट्स का एक टूल है। अगर आपकी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है तो आप चाहते हैं कि उसको कोई मैसेज शो हो, तो आप उसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे से ये पूछ रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे करना चाहते हैं, सारी पोस्ट पे करना चाहते हैं, या किस तरह करना चाहते हैं। तो अब बेहतर तरीका ये है कि आप एक स्पेसिफिक पोस्ट पे करें। अब आपका जो भी फेसबुक पेज है वो आपको बताएगा, उसकी पोस्ट शो कर देगा रिसेंट वाली, तो आप उससे मैप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको कर दें। और ट्रैक फर्स्ट लेवल कमेंट्स ओनली का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी पेज के ऊपर एक पोस्ट है, अब उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर ये वाला मैसेज ट्रिगर होगा। लेकिन अगर मैं उसको शेयर करता हूँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अगर उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी मैसेज जाना चाहिए। अगर तो आप इसको ऑफ रखेंगे तो फिर तो चला जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो सिर्फ जो पेज के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं उसी के ऊपर मैसेज आएगा। ठीक है, उसके अलावा ये होता है, ये आपसे पूछता है कि अगर तो कीवर्ड्स के अंदर कोई कमेंट करे, जैसे कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है उसके ऊपर ट्रिगर करे या उस वैसे ही कर दे। अगर तो आप खाली रखेंगे तो वो कोई भी कमेंट करेगा, कुछ भी लिखता है वो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स स्टोर, एक्सेल लोग आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करेंगे प्राइस क्या है इसकी, ठीक है, तो आप हर बंदे को रिप्लाई करेंगे इंडिविजुअली। तो आप क्या करेंगे, आप अक्सर लोग कहते हैं कि इनबॉक्स टू चेक, ठीक है, तो आप बजाय इसके कि आप किसी को इनबॉक्स करें, आप यहाँ पर लिखते हैं कि प्राइस का जो है ना कीवर्ड है, जब भी प्राइस का आएगा तो उसको ये मैसेज चला जाए, इसके अंदर आप अपना प्राइसिंग बता दें, हर बंदे को सेम मैसेज चला जाएगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत सेव हो जाएगी। और ऑटो रिस्पॉन्स में आप ये, अगर आप उसको कमेंट्स में भी रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखते हैं कि प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। ठीक है,
लाइक करना चाहते हैं उनका कमेंट ऑटोमेटिकली वो भी हो जाएगा, और जो आपने यहाँ मैसेज टाइप किया वो उसको जाके ना शो हो जाएगा। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अपना एक आर्टिकल लगाया है, अब आपने इसको करके एक्टिव कर दिया, उस पोस्ट के साथ मैप कर दिया, होगा ये कि जब भी कोई कमेंट करेगा, अगर तो नॉर्मल कमेंट है जिसमें उसने प्राइस का नहीं पूछा, तो वो सिर्फ जो है ना, इसको फिर आप इसका बेहतर तरीका है कि इसको आप ना यूज़ करें, आप इसे उसका कमेंट को लाइक कर दें और उसको एक मैसेज चला जाएगा कि ये इसकी प्राइस है, ऑटोमेटिकली जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत सेव हो जाएगी। तो इस तरह से हम कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक और काफ़ी कॉमनली यूज ग्रोथ टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक एड्स जेसॉन है। अब होता क्या क्या, अगर आप फेसबुक ऐड को रन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप अपना एक कोड रन जो है ना अटैच कर सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल भी दिया हुआ है, ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, बहुत इजी टू सेटअप है। और उसके अंदर आपने सिर्फ क्या करना है कि इस कोड को कॉपी करना है, और अगेन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी फ्लो के साथ मैप करूँ, आप उस फ्लो को ऑटोमेशन से जाके खोलें और वहाँ पे जाके ट्रिगर के अंदर इसको ऐड कर दें, इस ग्रोथ टूल को। और ये कोड आपने पेस्ट कैसे करना है, इसके ऊपर वॉच ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, बहुत शॉर्ट सा है। मेरे पास अभी फेसबुक एड्स की एक्सेस नहीं है फिलहाल फ्रॉम दिस कंप्यूटर, तो आई विल नॉट बी एबल टू शो यू। लेकिन आपने सिंपली करना ये है कि आपने सिर्फ कॉपी करके एक अपनी ऐड के अंदर जाके कोड पेस्ट करना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही कैसे करना है, तो आप सिर्फ इसको क्लिक करेंगे, या आपको 2 मिनट के अंदर बता देंगे कि एग्जैक्टली आपने कहाँ पे जाके कोड पेस्ट करना है। तो ये इजीली सेटअप हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कस्टमर चैट है कि अगर आपके स्टोर पे साइड पे एक मैसेंजर चैट आती है, उसके साथ भी आप मैप कर सकते हैं। सिंपल इसका सेम प्रोसीजर है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें जो है जावास्क्रिप्ट का स्निपेट इंस्टॉल करने और ये उसके साथ मैसेज कनेक्ट कर देना। दैट्स प्रीटी मच इट, सेम प्रोसीजर। अगर आप एक दो को करना सीख लेते हैं तो सारों को आप इजीली कर सकते हैं, कोई मसला आपको नहीं आएगा। उसके अलावा रेफ यूआरएल है, जब आपने कोई यूआरएल आपने बनाना होता है, जिस तरह हमने लास्ट में भी यूज़ किया था, तो ये वही वाला है। फेसबुक शॉप मैसेज में क्या होता है कि आपने अगर आप फेसबुक शॉप ऑपरेट करते हैं, अगर आपका शॉपिफाई के साथ कनेक्टेड है, तो आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि फेसबुक शॉप में के अंदर ये शो हो रहा हो। तो अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे उसके अंदर आपको ये दिखा देगा। आई डोंट नो ये शो क्यों नहीं कर रहा, लेकिन जो फेसबुक शॉप जिन लोगों की कनेक्टेड होती है, जो शॉपिफाई यूज़ करते हैं उनको पता होगा, तो आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। या जो फेसबुक शॉप आपके, अगर आप डेस्कटॉप से अपना फेसबुक पेज ओपन करते हैं, उसके अंदर जाकर भी आप शॉप खोल सकते हैं, जो आपकी टैब के अंदर शो हो रहा होता है। तो ये बेसिकली उसके साथ इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ टूल्स। आई होप आपको समझ आई होगी। अगेन ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप अपने मैनेजर्ड फ्लोज को किस तरह से कनेक्ट करेंगे दूसरे चैनल्स के साथ। तो उसके अंदर सारों के अंदर ग्रोथ टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं। और अगेन अगर आपके पास फ्री अकाउंट है तो आप अप टू आई थिंक 3 या 4 बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रो है तो आप मल्टीपल लाइक अनलिमिटेड बना सकते हैं, और आप यहाँ पे उसकी ये स्टैट्स भी देख सकते हैं कि कौन सा कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रोथ टूल्स। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम एक चैटबॉट की एग्जाम्पल को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हमने उसके अंदर क्या क्या काम किए हैं और उसकी क्या क्या लॉजिक है, ठीक है। So this was all about lecture number 8, and I'll see you in the next video. All right, thank you.